Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is large numbers. तो अभी हम large numbers की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर लार्ज नंबर की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें उतना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। लार्ज नंबर में सबसे पहले आता है यहाँ पे 5 digit नंबर, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, 6 digit नंबर, 7 digit नंबर, comparing and ordering numbers, ascending and descending order, forming numbers, rounding off numbers, international place value system and Roman numeral। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग 5 digit नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमने लास्ट टाइम 4 digit नंबर तक पढ़ लिया था एंड हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर है दैट इज 9999। तो जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। दैट इज आवर 5 digit नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 5 digit में क्या क्या आ जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ओके, चलिए अगर हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट देखें तो ये आता है हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देन 1000, 10,000, दैट्स इट। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 73,847। तो ये हमारे नंबर्स हैं। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू देखना है तो देखिए प्लेस वैल्यू में हम हमेशा क्या देखते हैं कि जो भी नंबर है उसका प्लेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जस्ट लाइक 2 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, तो उसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टेंस प्लेस पर है तो उसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा 5 है ये 100 प्लेस पर है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 500। ये 1000 प्लेस पर है, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4000। एक 10,000 प्लेस पर है तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80,000। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो जो हमारे पास नंबर्स है उसको हम प्लेस वैल्यू के सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास रिप्रेजेंटिंग 5 digit नंबर ऑन अबेकस। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो चलिए देखिए, अगर हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हमारे पास रॉड्स है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 नंबर। तो ये 58,000 टू 10,000 प्लेस पर कितने हैं हमारे पास 58। अब 5 हमने यहाँ पर बना दिए एंड 8 बीट्स यहाँ पर बना दी। तो जितने भी प्लेस पर जो भी नंबर गिवन है वो हमारा क्या होगा, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 100 प्लेस पर यहाँ पर 3 है तो आपको 3 बीट्स बनाने हैं। 10 प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर 5 बीट्स बनाने हैं एंड यहाँ पर 2। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 6 digit नंबर। तो इसमें अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट 5 digit नंबर क्या होगा हमारा 99,999। एंड अगर आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 लाख, जो कि हमारा है 6 digit नंबर। तो यहाँ पर एक प्लेस, एक पीरियड और ऐड हो जाएगा लैक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लैक्स। तो जब भी आपका पीरियड चेंज होगा तो आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर, कॉमा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज 6,43,242। ओके, तो चलिए यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो देखिए अगर आप अबेकस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से वंस आ गया, देन यहाँ पर टेंस, 100, 1000। तो जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उस स्ट्रिंग पे और आप उतने ही बीट्स बनाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स। ओके, इस टाइप से। नाउ हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1A एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स एंड देन राइट द नंबर नेम्स। ओके, तो चलिए इसको ले लेते हैं। So here we are having ones, tens, 100, this is 1000, this is 10,000 लाख। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 लाख,
Then we are having 3000. Then we are having 906. ओके तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद उससे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। तो यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट। तो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या है लेक्स में। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लेसेस लिख देता हूँ पहले। लेक्स 10,000, 1000, देन 100, टेंस, वंस। तो यहाँ पर हमारे पास 1,60,000। ओके सो आई एम गोइंग टू राइट 1,00,000 दैट इज 60,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन वी आर 700, तो हमारे पास कितना आ गया 722। तो ये हो गया हमारा न्यूमरल और नंबर। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग अबेकस गेम। तो चलिए देखिए जितनी बीट्स होंगी उतनी यहाँ पे काउंट करके अपने प्लेसेस पे लिखेंगे। ओके तो इसके लिए ले लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आ गया 8। ओके 1 2 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी आर हैविंग 9 हियर। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखते हैं दैट इज ड्रॉ अबेकस इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन इट। ओके तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं सी पार्ट। ओके तो चलिए हमने यहाँ पे अबेकस के लिए की बेस बना लिया। ओके तो ये हो गया हमारे पास 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ओके तो अगर हम यहाँ पर प्लेसेस को पुट करें तो हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लेक्स। तो लेक्स प्लेस पे कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 बीट बना देंगे। ओके तो हम यहाँ पे 1 बीट बना देंगे। 1000 पे कुछ नहीं है, नहीं 8 है। 10,000 पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1, ये हो गया 8। अब 1000 प्लेस पे कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। 100 प्लेस पे कितने 3 मिनट्स में आते हैं 1 2 3। देन 10 प्लेस पर है 6 है तो 1 2 3 4 5 6। 10 वंस प्लेस पर है 1। ठीक है इस टाइप से आपको अबेकस रिप्रेजेंट करना है। ओके यहाँ पे 1 लिख देते हैं। So here we are having next, write the place value of the digit of 8 in each of the following. बी पार्ट देखते हैं। देखिए 8 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 10 100 1000 10,000। तो 8 इंटू 10,000 करेंगे दैट विल बिकम 80,000। ओके यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर करेंगे तो हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लेसेस लिखने हैं। तो लेग प्लेस पर कितना है 1, 10,000 पर है हमारे पास 8। देन 1000 प्लेस पर भी हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। देन 300 दिस इज 0 एंड दिस इज 4। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग 7 8 डिजिट नंबर। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं। 7 डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, 6 डिजिट नंबर हो गया हमारे पास। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9,99,999 एंड जैसे आपने 1 ऐड करा दैट इज 10 lakhs। ओके अभी जो 10 lakhs है एक प्लेस और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 lakhs तक हमारे पास पीरियड्स हो गए। देन उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर देखेंगे दैट इज 99,99,999 होगा। ओके तो सेम हम यहाँ पर करेंगे। ओके तो चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं बी पार्ट
आर एक्सरसाइज 1B पर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो देखिए 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा लाख 10 लाख। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे बोला गया राइट इन फिगर्स। तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 40 लाख। ओके, सो दिस इज अ 40 लाख, दिस आर 40 लाख, देन 82,000, देन वी आर 901। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन वर्ड्स। तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं, पर हमें अलग से कॉपी करना पड़ेगा तो उसको ले लेते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास 72 lakhs, then we are having 10,000, then we are having 880, सेवन। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर। देखिए कंपेयर करना है तो सबसे पहली चीज़ हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स। ठीक है, जिसकी डिजिट ज़्यादा होंगी दैट इज़ अ बिगर नंबर, जिसकी डिजिट कम होगी दैट इज़ अ स्मॉलर नंबर। ओके, देन सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर प्लेसेस। अगर देखिए हमारी डिजिट सेम है तो हम प्लेस को कंपेयर करेंगे हायर टू लोएस्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास डिजिट सी है 5 डिजिट नंबर, दिस इज 6 डिजिट नंबर, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके डिजिट सेम है, प्लेसेस कंपेयर करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हमने फर्स्ट प्लेस देखा सेम है, सेकंड प्लेस देखा सेम है, थर्ड प्लेस देखा ये डिफरेंट हो गया, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। तो ग्रेटर नंबर के लिए हम ओपन साइड यूज करेंगे एंड क्लोज के लिए, सॉरी स्मॉलर के लिए क्लोज साइड। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। ठीक है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ वी आर इन फॉर्मिंग नंबर्स। तो नंबर्स को फॉर्म करने के लिए हमारे पास आता है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है एंड जो आपके पास डिजिट्स गिवन है आप उसको किस में अरेंज करेंगे, आप उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो आपके पास डिजिट्स हैं वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होनी चाहिए, ना ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करना है तो यू हैव टू अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, now move to our next part. Here we are having our question number 1, that is compare the following numbers. यहाँ पर आता है C part. This is 31,054, this is 27,400 this. देखिए फर्स्ट प्लेस हमारा डिफरेंट है तो विच वन इज ग्रेटर, 3। अब यहाँ पर देखेंगे डिजिट सेम है, फर्स्ट प्लेस सेम, सेकंड सेम, थर्ड प्लेस चेंज है, 0 1, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हम यहाँ पर ये साइन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो आप क्वेश्चन अरेंज करेंगे इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा हमारा वो रहेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो हमारे पास आता है तो एक नंबर ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड। ओके, दिस इज 5 डिजिट नंबर, सॉरी 6 5 5 दिस। तो स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास 12,461, सबसे स्मॉलेस्ट। अब इससे बिगर नंबर होगा 26 26 7 7 3 1, दिस वन। दिस इज 26,715। अब इससे बिगर नंबर हो गया दिस वन। देन आगे लास्ट ये 2,11,359। ओके,
Now come to question number 5. Write the following numbers in descending order. यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं हम सी पार्ट। देखिए आज जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, नहीं सही लगाया था। हाँ, तो अब यहाँ से सबसे लार्जेस्ट नंबर देखिए तो हमारे पास आ रहा है 29,87,876। अब इससे स्मॉलर नंबर चाहिए, हमारे पास आ गया 3 लाख 2 लाख, तो दिस इज 3,46,712। ये हो गया विंडो देखिए 2 लाख हो गया, 2,73,846। अब इससे छोटा लेंगे तो हम यहाँ पर 26,734। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स, यूज ईच डिजिट वंस। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम स्मॉलेस्ट सी पार्ट लेते हैं, क्योंकि जब भी जीरो होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से जो बिगर डिजिट होगी, जस्ट बिगर 4, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, देन यू हैव टू पुट 0, और बाकी जो डिजिट्स बचे हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 7 8 9। लेकिन हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें सीधा क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जस्ट लाइक 9 8 7 4 0। क्योंकि अगर मैं इसको पहले कर देता हूँ, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाते हैं, एक कम हो जाते हैं, इसलिए हम उसको ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब देखिए राउंड ऑफ का मतलब क्या है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास कितने पीपल हैं, 2120, तो हम क्या बोल देते हैं, वो कितने पीपल होंगे हमारे पास, 2000 बोलते हैं ना, शादी में से आते हैं कि 2000 हो गए। अगर मान लीजिए आप शॉप पर गए, आपने कोई भी आर्टिकल परचेज करा 5230 का, उसने कहा कि सर आप एक काम करिए 5200 दे दीजिए, तो वो क्या हो गया, राउंड ऑफ। कभी आप शॉप पे आता है, आपका जो सामान है वो सपोज करो 101 रुपीज़ का हो गया, तो शॉप पे ये कहता है कि आप एक काम करिए, आप 100 रुपीज़ पे कर दीजिए, दैट इज अ राउंड ऑफ। ओके, चलिए अब इसमें हमारे पास अलग अलग प्लेसेस होते हैं, 10s 100 1000। हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1D, तो यहाँ पर देखते हैं। सो हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, तो हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। ओके, देखो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 15, तो 15 को हम अलग ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 10 होगा या फिर 20। देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 5 से 1s प्लेस, या तो इक्वल होना चाहिए या 5 से बड़ा होता, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जाते, अगर छोटा होता तो हम किधर जाते, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये 5 ही है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 67,120। ओके, here we are in question number 2, round off the following numbers to the nearest hundreds। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर ई पार्ट में। So here we are having 39,166। ठीक है, तो ये 100 प्लेस है, 166, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 200। ओके, देन उसके बाद अब 100 को राउंड ऑफ करना है, तो इससे एक प्लेस छोटा लेंगे, दैट इज 10th प्लेस, तो क्या हमारा 6, अब ये 5 से क्या होगा, बिगर हो गया, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 39,200। ओके, चलिए देन यहाँ पे बोलेंगे राउंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स, तो आप लोग कर लेना, तो ये हम इजीली सीख चुके हैं कैसे करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है पीरियड्स एंड प्लेसेस, तो पीरियड्स में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया मंथ्स, थाउजेंड्स, सॉरी इंडियन है, ओके दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, लैक्स एंड करोड्स। अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में चलेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस।
और अगर प्लेसेस देखेंगे तो वंस में आ जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में देखेंगे थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 10 मिलियंस देखेंगे मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। ओके, और आपको पता है अभी पीरियड चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो एक मंथ्स के बाद आ जाएगा, वही थाउजेंड्स के बाद। तो आपने यहाँ पे देखा हम हर बार 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 1E एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं हम, ई पार्ट। कहाँ चले गए? ओके, तो हमारे पास यहाँ पर प्लेसेस हो गए, तो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन वी आर हैविंग थाउजेंड, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000, देन वी आर हैविंग मिलियन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दिस इज सी पार्ट, 645,000, दिस इज 645,000, देन 405, तो ये हो जाएगा 405। ओके, चलिए उसके बाद आता है रोमन न्यूमरल्स। तो आपने रोमन नंबर्स देखे होंगे, सिंबल्स देखे होंगे, अब हम उनको यूज़ करना देखते हैं। अब आपने अपने क्लासेस के बाहर देखा होगा ऐसे 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं ना, तो ये रोमन न्यूमरल्स को ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिए आई जो होता है वो किसके लिए होता है, 1 के लिए, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C एंड 500 के लिए D, 1000 के लिए M। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर आते हैं रूल नंबर 1, व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू सिंबल रिपीट करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, आई को 2 टाइम्स रिपीट करा, तो 1 + 1 का मतलब होता है एडिशन। तो आप ये जो रिपीट सिंबल होता है आप 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट क्या है 3 टाइम्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, VLD मतलब 550 500, इसमें 5 आ रहा है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड, IXCM जो 1, 10, 100, 1000 है, बस आप इनको ही रिपीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन रूल नंबर 2, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द राइट ऑफ अ न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी, आपके पास ग्रेटर न्यूमरल है और स्मॉलर न्यूमरल आप कहाँ लिख रहे हैं, राइट में, तो इसका मतलब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रूल नंबर 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलेगा व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमरल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। तो ये देखिए ग्रेटर वैल्यू ये हो गई, उसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर, उसका मतलब हम इनको क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो देख लीजिए, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। तो आप V और X में से ही आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, X को आप किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, L और C में से बस, और C को D और M में से। VLD आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, आप उनको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ना हो तो ये रिपीटेशन में यूज़ होंगे, ना ही सब्ट्रैक्शन में। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड between two numerals of greater value it is subtracted from the numeral placed after it। तो देखिए दो न्यूमरल यहाँ पे लिखे हुए हैं LIX, तो 2 ग्रेटर हो गए, एक स्मॉलर हो गया, तो जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें ही हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे, क्योंकि 50 तो 10 - 1 दैट इज 59। ओके, सो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1F। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से ये 2 पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास 99 आ गया है और ये है 288। चलिए पहले 99 को कर लेते हैं। अब बहुत से बच्चे देखो, सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना होता है, दैट इज 100
और -1 कर दें, या 90 + 9 कर ले, कौन सा करना चाहेंगे? अब देखिए 100 में से सिर्फ आप x को माइनस कर सकते हैं, i को माइनस नहीं कर सकते, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया गलत। तो अब आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको दूसरा देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हो गए 90 और 9। अब 90 कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, x और c किसके लिए होता है? 10 के लिए। तो बिगर नंबर के लेफ्ट में अगर आप लिखते हैं स्मॉलर न्यूमरल, तो वो क्या होगा? आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये 9 सेम ऐसी x और i, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? xc एंड दिस। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास 282। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 200, देन 80 एंड 2। 200 के लिए आप 2 टाइम्स c यहाँ पर लिख सकते हैं। 80 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा 50 एंड 30। 50 के लिए सिंबल क्या होता है? L, ठीक है। देन 30 के लिए आपके पास सिंबल क्या हो जाएगा? XXX। 10 + 10 + 30 एंड दिस इज 2, दिस इज 2i। ओके, तो ये सिंबल हम कंबाइन लिख देंगे हम, CC L XXX एंड दिस इज 2। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल। तो यहां से हम ले लेते हैं दिस वन। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके पास है CC, तो उसका मतलब 100 + 100 हो गया, दैट इज 200। 2 टाइम्स ऑफ x मीन्स 10 + 10, तो ये कितना हो गया? 20। अभी ये बचा हमारे पास 9, इसमें प्लस करेंगे 9, तो दिस विल बिकम 229 एज आंसर। क्लियर? चलिए ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।